नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विवाह हमारे जीवन की सबसे प्रमुख एक नियति है। विवाह के बिना तो हमारा जीवन आगे ही नहीं बढ़ सकता। विवाह के बाद ही एक युवा वर्ग को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। एहसास ही नहीं होता, हम अपने वंश वेल को आगे बढ़ाने के लिए नए जीवन के सृजन के मुख्य मूलाधार बनते हैं, मुख्य केंद्र बनते हैं। लेकिन आज विवाह जैसी सामान्य प्रक्रिया भी बहुत कठिन और मुश्किल होती जा रही है। एक समय था जब अधिकांश युवक जैसे ही वयस्क अवस्था की तरफ बढ़ते थे वैवाहिक कार्य संपन्न हो जाता था, लेकिन अब वर्ग के लड़कों के लिए वधू, लड़कियों के लिए वर ढूंढने में ही माँ बाप का पसीना निकल जाता है। बहुत जीवन का बहुत बड़ा अंश नष्ट हो जाता है। और इसके साथ में एक चीज़ और भी देखी गई है कि वैवाहिक कार्य में ही विलम्ब नहीं हो रहा। जैसे तैसे प्रयास से वैवाहिक कार्य हो जाते हैं, तो ये कोई आवश्यक नहीं कि वैवाहिक कार्य स्थिर हो। जो नव दंपति है उनके अंदर परस्पर सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, व्यवहार बना रहे, उनका दाम्पत्य जीवन आगे बढ़ता रहे। क्योंकि देखने में आया है कि आज जितने वैवाहिक कार्य संपन्न होते हैं उनमें से करीब 30-35% के अंदर मतभेद पैदा हो जाते हैं। तो वैवाहिक कार्य होना पहली एक मुश्किल है। दूसरी मुश्किल है, जैसे तैसे वैवाहिक कार्य संपन्न हो जाता है, माँ बाप लाखों रुपए खर्च करते हैं, तो ये भी कोई आवश्यक नहीं कि वैवाहिक कार्य फिर अब जीवन भर रहेगा, क्योंकि हमने तो 7 जन्म का बंधन वैवाहिक कार्य को माना है। लेकिन अब तो 7 जन्म की बात तो अलग, 7 दिन भी यदि साथ रह जाएं तो भी बहुत सौभाग्य की बात रहती है। इसके साथ एक समस्या और आ रही है। वो समस्या ये आ रही है कि वैवाहिक कार्य भी हो जाता है, दाम्पत्य जीवन भी मधुर बना रहता है, फिर संतान नहीं होती है। इसके लिए भी बड़े यत्न करने पड़ते हैं, पूजा पाठ, अनुष्ठान, मन्नतें मांगनी पड़ती हैं और डॉक्टरों से मदद लेनी पड़ती है। इसीलिए IVF जैसी टेक्निक का आजकल बहुत प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। कर ये एक अलग प्रश्न है। मैं तो इस वीडियो को बनाता हूँ कि वैवाहिक कार्य में अब बहुत विलम्ब होने लगा है। वैवाहिक कार्य में बहुत तरह की जटिलताएं, कठिनाइयाँ पैदा होने लगी हैं। ऐसी समस्या मेरे पास भी हर महीने करीब 100-150 केस आ जाते हैं, जो युवक अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, अच्छे शिक्षित हैं, अच्छे परिवारों से हैं, जिनके लिए विदेश जाना सामान्य बात बन गई है। जहाज़ों में सफ़र करते हैं, कार, मकान, दुकान सब कुछ उनके पास है, फिर भी उनका वैवाहिक कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है। अभी एक समस्या मुझे नीरज तिवारी ने लिख भेजी है भोपाल से। वो लिखते हैं, उन्होंने अपनी डिटेल भी भेजी है। वो लिखते हैं कि विगत वो 3-4 सालों से बहुत गंभीरतापूर्वक जीवन साथी की तलाश में है, लेकिन उन्हें अभी तक उपयुक्त जीवन साथी का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। उनका वैवाहिक कार्य अभी नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर वो स्वयं तो परेशान है ही हैं, उनके माँ बाप भी इसको लेकर परेशान हैं। उन्होंने अपनी डिटेल भेजी है। 13/8/1994 रात्रि 11:15 बजे का समय, जन्म स्थान भोपाल है। नीरज जी, ये आपके सामने नहीं, बहुत लोगों के साथ ये समस्या बनी हुई है। सामान्यतः वैवाहिक कार्य के लिए हम शुक्र को, बृहस्पति को और मंगल को मुख्य कारक के रूप में स्वीकार करते हैं। शुक्र तो वैवाहिक कार्य की है, इसीलिए इसको कलत कारक कहा गया है। गृहस्थ जीवन की शुरुआत शुक्र के आसपास रहती है। बृहस्पति तो लड़कियों के लिए, फीमेल के लिए पति कारक हैं। शुक्र और बृहस्पति अच्छी स्थिति में हैं तो हमें सुख संपदा भी प्रदान करते हैं, भौतिक साधन भी सहजता से उपलब्ध करा देते हैं। हमारे वैवाहिक कार्य में भी किसी तरह का विघ्न बाधाएं खड़ी नहीं करते। मंगल भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और मेरे को ऐसे बहुत सारे मित्रों के फ़ोन आते हैं, मित्र अपनी समस्या बताते हैं कि उन्होंने शुक्र, बृहस्पति, चंद्र से संबंधित बहुत सारे उपाय कर लिए, उन्होंने कई तरह की पूजाएं संपन्न करा ली, लेकिन फिर भी उनका वैवाहिक कार्य आगे नहीं बढ़ता। तो इस संबंध में 2-3 चीज़ें हमें देखने वाली हैं। पहली चीज़ें हैं कि शुक्र हमारे लिए गृहस्थ जीवन के मुख्य कारक हैं। शुक्र हमें भौतिक सुख संपदा प्रदान करते हैं, लेकिन यही शुक्र प्रबल तो हों लेकिन अशुभ प्रभावों से घिर जाएं, अशुभ पापी ग्रहों के साथ बैठ जाएं, उनकी दृष्टि इस पर पड़ रही हो, तो शुक्र हमारी मत भ्रम कर देता है। शुक्र हमें एक तरफ से भौतिक सुख साधन उपलब्ध कराता है, लेकिन यही शुक्र हमें
यौनाचार की तरफ प्रेरित कर देता है। यदि शुक्र प्रबल शुभ भाव में नहीं है, शुभ ग्रहों का उस पर प्रभाव नहीं है, शुभ ग्रहों का मेल शुक्र को नहीं मिल रहा है, तो यही शुक्र अपनी प्रवृत्ता के कारण हमें इतनी कमावेश से भर देता है कि हम बलात्कार की तरफ बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत लोग वैसे तो सहज सामान्य होते हैं, ऑफिस में बड़े बड़े ऑफिस चलाते हैं, बड़े बड़े कर्मचारी बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वही शुक्र के आवेश में आकर अपने लेबर के साथ में, अपने वर्कर के साथ में भी नीच हरकत करने पर उतर हो जाते हैं। और ऐसे लोग अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं करते, खुद भी 60 के आसपास होते हैं, लेकिन 20, 22, 30 साल के अपने जो कर्मचारी है उस पर गलत दृष्टि रखते हैं। तो ये शुक्र के कारण है। ऐसे जातकों के शुक्र ने बहुत सुख साधन दिए उनको, इसीलिए उनको इतनी बड़ी प्रतिष्ठा प्रदान कर दी, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बना दिया, इतने एम्प्लॉयज़ का उनको स्वामित्व दे दिया, धन की कोई कमी नहीं, विदेश उनके लिए सहज है। लेकिन ऐसे लोग शुक्र के अशुभ प्रभावों पड़ने के कारण अपने मन पर, अपनी भावना पर नियंत्रण नहीं स्थापित कर पाते, इसलिए वो ऐसे कृत्य कर देते हैं। इसलिए शुक्र की प्रबलता ही नहीं देखनी होती है, हमें शुक्र के शुभ भावों से का सहयोग भी देखना पड़ता है। इसीलिए मंगल हमारी विचारना शक्ति को, हमारे बर्ताव को, व्यवहार को, चाल चलन को प्रभावित करते हैं। मंगल हमें आत्मशक्ति प्रदान करते हैं। यदि हमारी जन्म कुंडली मंगल अच्छी हैं, शुभ हैं, प्रबल हैं, तो यही मंगल हमें उच्च पद प्रदान कराते हैं, सेना में उच्च पद तक ले जाते हैं, पुलिस में उच्च पद तक ले जाते हैं, हमें बड़ी जिम्मेदारी प्रदान कर देते हैं, जमीन जायदाद प्रदान कर देते हैं। लेकिन यही मंगल जब अशुभ ग्रहों के साथ बैठ जाए, पापी ग्रहों की संगत में बैठ जाए, तो यही मंगल हमें अराजक तत्वों के साथ में या अराजतिक कृत्यों की तरफ बढ़ा देता है। ऐसे अशुभ मंगल के कारण लोग किसी पर भी हमला कर बैठते हैं, किसी का सिर फोड़ देते हैं, किसी से झगड़ने लगते हैं, बदहास की स्थिति में गाली गलौज करने लगते हैं। लूटपाट करने वाले चोर डकैतों के जन्म कुंडली में मंगल प्रबल होता है, लेकिन वो अशुभ ग्रहों से युक्त होता है। तो हम वैवाहिक कार्यों को सिर्फ उन सहज उपायों से माध्यम से नहीं कर सकते, हमने जन्म कुंडली में उन ग्रहों की स्थिति को देखकर ही उपायों का चुनाव करना चाहिए। और लाल किताब तो उसमें सबसे विचित्र है, सबसे अद्भुत है। तो नीरज जी, आपकी जन्म कुंडली में भी शुक्र मंगल की कुछ अशुभ योगता के कारण वैवाहिक कार्य में थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन आपकी गृहस्थी जीवन अच्छी रहेगी। मैं समझता हूँ कि आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आपका वैवाहिक कार्य संपन्न हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि आप लाल किताब संबंधी कुछ उपायों की मदद लेंगे तो निश्चित रूप से आपको वैवाहिक कार्य में सहजता होगी। सबसे पहले तो आपकी जन्म कुंडली में शुक्र हैं, वो स्त्री ऋण के कारक बने हुए हैं। शुक्र ऋण योग पीड़ित हैं, शुक्र पर ऋण का प्रतिऋण है। तो सबसे पहले तो आपको शुक्र के प्रतिऋण से बाहर आने की जरूरत है। तो उसके लिए, क्योंकि जब भी हमारे जन्म कुंडली में शुक्र प्रतिऋण के कारक बनते हैं तो अनायास आलस्य का भाव आ जाता है, घर परिवार में मार कुटाई, लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, एक दूसरे से हम खुल के बात नहीं कर पाते, लालच का हमारे अंदर माहौल बढ़ जाता है, हम दूसरों को धोखा दे के दूसरों से ज़्यादा खिंचाना चाहते हैं। या फिर शुक्र ऋण के कारण एक और भी कारण है कि यदि हमारे पूर्वजों ने, हमारे माँ बाप ने स्त्री भ्रूण हत्या की हो, घर परिवार की किसी स्त्री का अपमान किया हो, बहन बुआ बेटी के साथ में हमने अनादर किया हो, या फिर हमने किसी पशु की हत्या कराई हो, भ्रूण हत्या कराई हो, चाची ताई या किसी स्त्री को हमने सताया हो, विधवा स्त्रियों को हमने परेशान किया हो, तो इन सब के कारण शुक्र ऋण के कारक बन जाते हैं। और ऐसे में हमारे अंदर भी भाव आ जाता है कि घर में कोई खुशी का माहौल हो, कोई उत्सव हो, तो हम उसके बाद अनायास दुख की, उदासी की अवस्था में चले जाते हैं। हमें घर परिवार के या सगे संबंधियों से मिलना अच्छा नहीं लगता। घर में या कोई त्यौहार आने वाला हो तो हम त्यौहार में स्वेच्छापूर्वक खुशी से शामिल नहीं हो पाते। ये शुक्र
के ऋण योग यदि प्रति ऋण से पीड़ित है तो ये लक्षण है। तो ऐसे में सबसे पहले आपको शुक्र के प्रति ऋण से उऋण होने की आवश्यकता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनमें से बहन बुआ के जो परिवार में उनके पति हैं, उनके सास ससुर हैं, उनके बच्चे, उनको छोड़कर बहन बुआ बेटी आपके परिवार से संबंधित है, क्योंकि वो उनका और आपका खून एक है। तो इन कुल परिवार से आप समान मात्रा में धन संचय इकट्ठी कर लें। इससे आप गाय की सेवा के लिए चरी, गुड़, खल को जो भी आप चाहें इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन एक ही दिन में आपको 100 अंग ही जो गाय अंगहीन ना हो, इनके अंग भंग ना हुए हों, ऐसी 100 गायों को आपने या तो हरी चारा एक दिन खिलानी है या फिर खल युक्त जो भूस होता है, तूरी होती है, उसमें हरी चारा मिक्स करके उनको खिलाना है, गुड़ खिलाना है, गौशाला जाके सेवा करनी है, गौ को सहलाना है, गौ को पानी देना है। ये पहला शुक्र का जो शुक्र ऋण को से बाहर आने का उपाय है। इस उपाय को करने से आपके जो विवाह बाधा की जो समस्या आपके सामने आ रही है वो समस्या इससे दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप शुक्र के इस उपाय को करिए। दूसरे उपाय के रूप में आप जब भी आपकी बेटी आपकी तो चलो शादी नहीं हुई, आपकी बहन बुआ घर पे आए तो उनको जब भी विदा करें तो उनको लाल रंग का साड़ी, सूट और यदि कोई अन्य लाल चीज़ हो तो उसके साथ में विदा करें। इससे आपकी